नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर बीजेपी पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो किया वही तरीका अब बिहार चुनाव में दोहराया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव कैसे चुराना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 लोकतंत्र को चुराने का पूरा खाका था। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी बेताब क्यों थी ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल मैच फिक्सिंग जैसा है। भले ही जीत मिल जाए, लेकिन इससे लोकतंत्र की नींव हिल जाती है और जनता का भरोसा खत्म हो जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सबूत देखिए, खुद फैसला कीजिए और सवाल पूछिए, क्योंकि अगर ये मैच फिक्सिंग बिहार में हो सकती है तो फिर जहां जहां बीजेपी हार रही है वहां भी दोहराई जा सकती है। राहुल गांधी ने अपने लेख में चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के चुनाव चुराने की रणनीति कुछ इस तरह की काम करती है। उन्होंने चुनाव में धांधली के 5 स्टेप्स भी बताए, जैसे नंबर 1, चुनाव आयोग में नियुक्ति करने वाले पैनल को ही पहले से सेट कर लो। दूसरा, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दो। तीसरा, वोटिंग प्रतिशत को जानबूझकर ज्यादा दिखाओ। चौथा, जहां बीजेपी को जीतना है वहां फर्जी वोटिंग ज्यादा कराओ। और पांचवा, बाद में सबूत छुपा लो। राहुल गांधी ने लिखा है कि अंपायर की नियुक्ति की प्रक्रिया में ही गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि नए कानून के मुताबिक जो चयन समिति बनाई गई है उसमें केंद्र का वर्चस्व है। इस समिति में प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार का एक कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता शामिल होंगे। यही समिति फिर राष्ट्रपति को चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के नामों की सिफारिश करती है। राहुल गांधी ने पूछा कि सोचिए, जब पहले इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाता था तो अब इसकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को क्यों रखा गया है? क्या ये किसी निष्पक्ष व्यक्ति को हटाकर केंद्र सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं है? राहुल गांधी का कहना है, जब किसी संस्थान में निष्पक्ष रेफरी को हटाया जाता है तो उसकी मंशा पर सवाल उठाना लाजमी है। राहुल गांधी के चुनाव में मैच फिक्सिंग के आरोपों पर बीजेपी विधायक राम कदम ने तीखा हमला बोला और राहुल गांधी से कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सामने लाइए। भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि अगर उनके पास सच में कोई सबूत हैं तो उन्हें कोर्ट जाने से कौन रोक रहा है। बिना वजह लोगों को गुमराह करना और इसी बचकानी बातें करना ये संविधान का अपमान है। राम कदम ने राहुल गांधी की तुलना एक ऐसे स्कूली बच्चे से की जो परीक्षा में फेल हो जाने पर कहता है कि सवाल सिलेबस से बाहर के थे। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान सिर्फ हार को छुपाने के बहाने हैं, न कि कोई गंभीर आरोप। बीजेपी और उसके सहयोगी दल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे की योजना बनाने में जुटे हुए हैं। यह बंटवारा 2024 के लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है। अब विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है? बिहार विधानसभा चुनाव की कुल 243 सीटें हैं। सूत्रों के अनुसार जेडीयू को 102 से 103 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 101 से 102 सीटें मिल सकती हैं। बाकी 40 सीटें चिराग पासवान, HAM और RLM के बीच बांटी जाएंगी। चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीटें, HAM को 6 से 7 सीटें, RLM को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने पहले ही एक सर्वे कराया है जिसमें यह देखा गया है कि जनता किन किन उम्मीदवारों को पसंद कर रही है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर सीट और उम्मीदवार तय किए जाएंगे ताकि हर सीट पर मजबूत कैंडिडेट को उतारा जा सके। राजस्थान के ESIC मेडिकल कॉलेज में ICU वार्ड के अंदर एक 32 साल की महिला से रेप का आरोप सामने आया। ये घटना 4 जून को हुई जब महिला का इलाज चल रहा था। FIR के मुताबिक अस्पताल के एक नर्सिंग स्टाफ ने महिला को एक नींद की दवा देकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय महिला का परिवार ICU वार्ड के बाहर ही मौजूद था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार महिला नशे की हालत में अचानक कुछ नाम लेकर चिल्लाने लगी। इसके बाद वार्ड स्टाफ ने इसके पति को बुलाया। उस वक्त महिला के बिस्तर के चारों ओर पर्दे लगे हुए थे और वो पूरी तरह होश में नहीं थी। सुबह जब महिला को होश आया तब उसने अपने परिवार को सारी आपबीती बताई। महिला का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को छुपाने की कोशिश की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के बीच रिश्ता अब दुश्मनी में बदल गया है। इस झगड़े को और आगे बढ़ाते हुए टेस्ला की CEO और ट्रंप प्रशासन के पूर्व सहयोगी एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल उठाया कि क्या अब अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है जो 80% आम लोगों की आवाज बने। ये सवाल उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट X पर एक पोल के जरिए पूछा। जब 80% से अधिक लोगों ने इसका समर्थन किया तो मस्क ने इस नई पार्टी का नाम भी सुझा दिया, द अमेरिका पार्टी। मस्क ने कहा, लोगों ने अपनी बात कह दी है, अब अमेरिका में एक नई पार्टी की जरूरत है जो बीच के 80% आम नागरिकों की बात करे। और मजे की बात यह है कि ठीक 80% लोगों ने इस पर हामी भरी है। ये तो किस्मत का इशारा है। बता दें, मस्क की इन बातों से साफ है कि एलन मस्क अब न सिर्फ बिजनेस बल्कि अमेरिका की राजनीति में भी
भूचाल लाने की तैयारी में है। ट्रंप और मस्क के झगड़े का सबसे बड़ा झटका टेस्ला को लगा है। टेस्ला के शेयर तेजी से गिर गए हैं और कंपनी की मार्केट वैल्यू जनवरी से अब तक 380 अरब डॉलर यानी करीब 31 लाख करोड़ रुपए घट चुकी है। बता दें ये साल 2025 की अब तक की सबसे बुरी प्रदर्शन करने वाली बड़ी कंपनी बन चुकी है। टेस्ला का मार्केट रैंक जो पहले 8वां था अब 10वें नंबर पर पहुंच गया है। ट्रंप और मस्क के बीच चल रहे जबरदस्त टकराव के बीच अब रूस भी इस विवाद में कूद पड़ा है। रूस की संसद के एक बड़े नेता दिमित्री नोविकोव ने कहा कि अगर एलन मस्क चाहें तो रूस उन्हें राजनीतिक शरण दे सकता है, जैसे पहले एडवर्ड स्नोडेन को दी थी। हालांकि नोविकोव ने यह भी कहा कि मस्क शायद ऐसी किसी शरण की जरूरत नहीं समझेंगे क्योंकि उनका खेल कुछ और ही है। उनका मानना है कि मस्क और ट्रंप के बीच की लड़ाई केवल कुछ मुद्दों तक सीमित है, लेकिन रणनीतिक रूप से मस्क अपनी ही सोच पर टिके रहेंगे। इस सब के बीच जब रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से पूछा गया कि क्या रूस वाकई मस्क को पनाह देगा, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि एलन मस्क का दिमाग खराब हो गया है और फिलहाल वो उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया आउटलेट एबीसी न्यूज से कहा कि एलन मस्क से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप की ये प्रतिक्रिया उन रिपोर्ट्स के बाद आई है जिसमें कहा जा रहा था कि आज मस्क और ट्रंप की फोन पर बात हो सकती है। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 2025 के दूसरे हिस्से में मंदी में धकेल सकती है। एलन मस्क ने यह बयान अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक यूजर के सवाल के जवाब में दिया। जब एक यूजर ने ट्रंप के टैक्स को बहुत बेवकूफ़ी भरा फैसला कहा तो मस्क ने जवाब में लिखा, ट्रंप के टैक्स से इस साल के दूसरे हिस्से में मंदी आ जाएगी। अगर अमेरिका ही टूट गया तो बाकी सब बातें बेकार हैं। मस्क के इस बयान के बाद शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। टेस्ला का शेयर करीब 14% गिर गया। बेंगलुरु भगदड़ मामले में चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया। अब क्रिकेटर विराट कोहली फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। कोहली को इस हादसे का मुख्य जिम्मेदार ठहराने की मांग की गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये शिकायत स्थानीय निवासी और सोशल एक्टिविस्ट HM वेंकटेश ने दर्ज कराई है। अभी तक कोहली के खिलाफ कोई औपचारिक FIR दर्ज नहीं की गई। मुंबई में जल्द ही स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं और इसमें बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दलों के बीच गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर तेज है। उद्धव ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, मेरे और मेरे शिव सैनिकों के मन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ तक कि MNS कार्यकर्ता भी हमारे संपर्क में हैं और उनके मन में कोई भ्रम नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि मौजूदा हालात क्या हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कोई मैसेज नहीं दूंगा, मैं समाचार दूंगा और महाराष्ट्र के लोगों के दिल में जो है वही होगा। दोनों भाइयों के साथ आने की चर्चाओं को शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी रफ्तार दी थी। राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे सैनिक सकारात्मक हैं क्योंकि हमारे नेता सकारात्मक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि दोनों भाइयों के बीच बातचीत हो चुकी हो। उन्होंने कहा कि वो चाय पीने के लिए राज ठाकरे के घर जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने का महाविकास आघाड़ी की मुख्य सहयोगी कांग्रेस ने भी इस तरह की चर्चाओं का स्वागत किया। पार्टी के प्रवक्ता अतुल लोंधे ने कहा कि अगर दो भाई साथ आते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा ये उन भाइयों का आपसी मामला है। जम्मू कश्मीर के कटरा में वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी किए अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को भ्रामक बताया, खारिज किया। विदेश मंत्रालय के जारी बयान में लिखा गया है कि इस तरह के बयान विदेशी कब्जे वाले क्षेत्र में हो रहे गंभीर और लगातार मानवाधिकार उल्लंघनों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका और चीन के नेताओं के बीच व्यापार समझौते को लेकर होने वाली बैठक के बारे में जानकारी दी। शनिवार को उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, वाणिज्य मंत्री हॉर्बर्ट लुटनिक और व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर सोमवार 9 जून 2025 को लंदन में चीन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ये बैठक व्यापार समझौते को लेकर होगी। इस बैठक की घोषणा से पहले शुक्रवार को ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच व्यापार को लेकर फोन पर बातचीत हुई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.